इंसान की ज़िंदगी के कुछ लम्हे ऐसे होते हैं कि उसे आजीवन भुला पाना संभव नहीं। शेखर काफ़ी मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहा था, एक अच्छा मुकाम तो हासिल कर लिया, पर उसका प्यार, उसकी ज़िंदगी उसे नहीं मिल सकी। शेखर इस नए शहर में अपनी ज़िंदगी की नए सिरे से शुरुआत करने आ पहुंचा। IAS कंप्लीट करने के बाद उसका पोस्टिंग इसी शहर में हुआ। वैसे भी अमृतसर आकर वह काफ़ी खुश है। इस शहर में वह पहली बार आया है, पर ऐसा लगता है वह अरसे से इस शहर को जानता हो। आज वह बाजार निकला ताकि अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ें खरीद सके। अचानक एक डिपार्टमेंट स्टोर में एक चेहरा नज़र आया। वह संगीता ही थी और साथ में था उसका पति। शेखर गौर से उसे देखता रहा। संगीता शायद उसे देख नहीं सकी या जानबूझकर देखकर भी अनदेखा कर रही थी। वह जब तक संगीता के करीब पहुंचता, संगीता स्टोर से निकलकर अपनी कार में बैठी और चली गई। तब शेखर अपने अतीत में खो गया। नए शहर, नया कॉलेज, शेखर के लिए सब अपरिचित एवं अजनबी थे। वह क्लास की पीछे वाली बेंच पर बैठ गया। कॉलेज की चहल पहल काफ़ी अच्छी लगी। पुस्तकें ही उसकी साथी थी और उसका जीवन बस मन में उठे भावों को कागज पर उतारता और स्वयं ही पढ़कर काफ़ी खुश होता। कॉलेज के वार्षिक सम्मेलन में जब उसकी कविता को प्रथम पुरस्कार मिला तो वह सबका चहेता बन गया। प्रोग्राम खत्म होते ही एक लड़की आकर बोली, बधाई हो, तुम तो छुपे रुस्तम निकले, इतना अच्छा लिख लेते हो, तुम्हारी रचना काफ़ी अच्छी लगी, इसकी एक कॉपी दोगे? शेखर तब उसके आग्रह को टाल न सका। पहली बार गौर से उसकी खूबसूरती को निहारता रहा। गोरा रंग, गुलाबी गाल, मद भरे एवं मुस्कुराते अधर और सब से खूबसूरत लगी उसकी आंखें बिना काजल के कजरेली लग रही थी। आंखें भरपूर शौक एवं शरारत भरी थी। फिर भी शेखर के लिए यह सब कुछ मायने नहीं रखता था। शेखर ने तो उसकी खूबसूरती को शब्दों में कैद कर संगीत का रूप दे डाला और संगीता की लिखावट ने उसके संगीत को संगीता का रूप दे डाला। पर यह सब तो कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा था। संगीता के स्वर में एक अजीब सी कशिश, एक अजीब सा जादू दिखा। शेखर जीवन में बहुत बड़े एवं सुनहरे सपने देखता रहा। पढ़ाई और लेखन बस दो ही उसके साथी। एक मध्यवर्गीय परिवार में पला बढ़ा शेखर सदा यही सोचता कि खूब पढ़ लिख कर एक काबिल इंसान बने एवं सबकी सूझबूझ खुशियों से भर दे, झोली खुशियों से भर देगा। शेखर कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठकर अध्ययन कर रहा था, तभी संगीता उसके सामने आकर बैठ गई। शेखर को ठीक नहीं लगा। उसे पढ़ाई के वक्त किसी का डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता। संगीता का पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे मुस्कुराना गाना भी अच्छा नहीं लगा। वह गुस्से से उठा और जोर से पुस्तक बंद कर के चल पड़ा। तभी एक मधुर लिखावट सुनाई पड़ी। पीछे मुड़कर देखा तो संगीता की शरारत भरी मुस्कुरान। गुस्सा तो कम हो गया था शेखर का, पर अपने अहंकार में डूबा शेखर चला गया। दूसरे दिन भी वह लाइब्रेरी में बैठा अपनी पढ़ाई कर रहा था, पर जब उसके मन में अजीब हलचल मची थी। बार बार ऐसा आभास होता था कि संगीता आकर बैठेगी। बार बार निगाहें दरवाजे की तरफ उठ जाती। थोड़ी देर के बाद संगीता आती दिखाई पड़ी, पर आज वह किसी और
टेबल पर बैठी, तब चाहकर भी कुछ न कह सका, पर आज उसका पढ़ने में दिल नहीं लग रहा था। फिर उठकर गुस्से से पुस्तक बंद कर दी और लाइब्रेरी से उठकर जाने लगा। तभी संगीता उठकर सामने आ गई और घूर-घूर कर ऊपर से नीचे तक निहारती रही, मुस्कुराती रही। शेखर का पारा और चढ़ने लगा। संगीता तब बहुत ही सहज भाव से बोली, माँ शारदे का अपमान करना ठीक नहीं। पुस्तक की कद्र करोगे तभी मंजिल मिलेगी। मैं ईश्वर से नहीं मुस्कुराती, तुम्हारी नादानी पर हंसी आ रही है। वैसे सदा मुस्कुराते रहना ही मेरी फितरत है। फिर वह थोड़ी सीरियस होकर आंखों में आंखें डालकर उसने इस कदर निहारा कि शेखर चुपचाप पीछे खिसकता गया और संगीता आगे बढ़ती रही। अंततः शेखर पुनः उसी बेंच पर बैठ गया और वह सामने बैठ गई। दोनों बस खामोश रहे। शेखर संगीता के इशारे पर पुस्तक खोलकर पढ़ने लगा और संगीता अपने चेहरे के सामने पुस्तक खोलकर मुस्कुराने लगी। शेखर संगीता की समीपता भी चाहता था और घबराहट भी होती थी। कॉलेज के कुछ लोग उसकी सुंदरता के इस कदर दीवाने थे कि शेखर उन्हें खटकने लगा था। उनकी नफरत भरी नजरों से डर लगने लगा। कभी कभी सोचता कि संगीता हालात की असलियत को क्यों नहीं समझती। शेखर कॉलेज के गार्डन में अकेला बैठा विचारों में खोया था। तभी संगीता आ पहुंची, बिल्कुल करीब बैठ गई और उल्हाने भरे स्वर में बोली, मैं लाइब्रेरी का चक्कर लगा कर आ रही हूँ। लगता है आज पढ़ने